अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व झूलन महोत्सव के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का समापन। देश के विख्यात कवियों ने राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू का आशीर्वाद लेकर काव्य पाठ किया। समापन पर फूलों की होली और युगल सरकार का झूलन महोत्सव पर भी समापन हुआ। झूलन महोत्सव के दौरान युगल सरकार को सभी भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ झूला झुलाया। कार्यक्रम के दौरान हुए फूलों की होली में पूज्य संत बापू चिन्मयानंद ने भी भक्तों के साथ पुष्प वर्षा की। इस मौके पर बोलते हुए बापू ने सभी भक्तों का अभिनंदन किया और आशीर्वचन दिए। बापू चिन्मयानंद ने कहा कि 7 दिन भागवत सुनने के बाद इसमें बताई गई बातों को आत्मसात करना चाहिए। घरों में बैठे हुए टेलीविजन के माध्यम से मजबूरी है, वही सब दृश्य दिखाई दिए और देखते 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 भारत का जो बचपन है, जो संस्कारों से ओतप्रोत होना चाहिए, धीरे धीरे वह विकारों से भरता चला गया। इसलिए समाज में बहुत सारे अपराध, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी वही मनस्यताएं स्वतः पनपने लगी। 3 जो समाज के प्रहरी हैं, जब यही अपनी ईमानदारी को छोड़ दें तो समाज दिशाहीन हो जाता है, भटक जाता है। और यही हुआ है पिछले कई वर्षों में। कुछ लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, अपनी ईमानदारी निभाई, और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही ईमानदारी को छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल दूर हट गए और समाज में बड़े सारे दुष्परिणाम आए। लेकिन विगत कुछ वर्षों में मैंने देखा है वापस से सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमारी कवियों की भूमिका बहुत अहम है। जब जब भी कोई अपनी कविता के माध्यम से हमारे भीतर नेगेटिविटी भरने का प्रयास करता है तो उसमें सकारात्मक कवि जगत के लोग भी ऐसे होते हैं जो तुरंत खड़े हो जाते हैं अपनी कविताओं को लेकर कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसका बदला अपनी कविता से लेते हैं और उसका काट अपनी कविता से सुनाते हैं। बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में। कथाकारों में भी मैंने देखा है कि अब वह जागृति आनी शुरू हुई है जो बहुत पहले से होनी चाहिए थी। धीरे 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 समाज फिर से पुराने भारत की ओर लौट रहा है। इसके बाद दिव्य धार्मिक आयोजन के समापन पर ख्याति प्राप्त कवियों ने काव्य की अनुपम रसधार बहाई, जिसमें ख्याति प्राप्त कवित्री अनामिका जैन अंबर, सौरभ जैन, कुमार ललित, मनवीर मधुर, जॉन बैरागी आदि शामिल थे। कवि सम्मेलन के प्रारंभिक कवि के रूप में आगरा के लाडले कुमार ललित ने अपनी काव्य से सबका दिल जीत लिया। कवि कुमार ललित ने एक एक कर ऐसी रचनाएं सुनाई जिन्हें सुनकर वहां बैठे श्रोतागण ताली बजाकर वाह वाह कर उठे। नयन द्वार पर है लगे व्याकुल सुबह शाम, नयन द्वार पर है लगे व्याकुल सुबह शाम, व्याकुल सुबह शाम। आना ही होगा तुम्हें, आना ही होगा तुम्हें, मैं शबरी तुम राम। आना ही होगा तुम्हें, मैं शबरी तुम राम। अंतर मन पुलकित हुआ, कुटी बन गई धाम। अंतर मन पुलकित हुआ, कुटी बन गई धाम, कुटी बन गई धाम। जब खुद चल कर आ गए, जब खुद चल कर आ गए शबरी के घर राम। जब खुद चल कर आ गए शबरी के घर राम। और वीरों की क्या दशा हुई जो भगवान राम ने छठी शबरी के हाथों की गुहा निवेदित करना। इसके बाद तो फिर जैसे कवि सम्मेलन अपने चरम पर पहुंचा, कवियों की रचनाओं ने पूरे पंडाल को तालियों से गुंजायमान कर दिया। वापी से, कुतुब से, ताज से, ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है।
ये ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है, जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। एक दोहा मैंने पहले कभी कहा था, पूज्य बापू सिंहावलोकन केवल घनाक्षरी में इस्तेमाल हुआ है, मैंने पहली बार दोहे में किया है, और दो पंक्तियों में अगर कुछ अच्छा हो गया हो तो एक बार तालियां उठाना। पहला दोहा सुन लीजिए, राम नाम के जाप से, राम नाम के जाप से होता है हर काम। पूज्य बापू जी इसकी पलट सुनिए, राम नाम के जाप से होता है हर काम, हर काम। काम अगर मन में बसा पा न सकोगे राम। फोगट की बातें चल रही देश में, इस देश में मंदिर भाई सिर्फ दो ही चल रहे हैं, या तो सीमा हैदर चल रही या सन्नी देओल की कदर चल रही, या फिर चल रही तो बापू की कथा चल रही। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये दोनों ही सेकंड है, वो सन्नी की कदर भी सेकंड है, गदर 2, और ये सीमा हैदर भी सेकंड ही है, ओरिजिनल ये भी नहीं है। और जो सेकंड है वही हिंदुस्तान में चलता है, ओरिजिनल चलता कहाँ है? वरना तो ये मेरी माता बहने बैठी है, जयपुर के अंदर अखबार पत्र अधिवेशन हुआ, न्यू जर्सी से एक अखबार की महिला पत्रकार आई, उसने कहा बोले हिंदुस्तान में नारी की सुरक्षा बड़े खतरे में है, दामिनी कांड हुआ दिल्ली के अंदर। एक बात कहना चाहता हूँ, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, भूख लगी उन्हें, 2 मिनट का समय चाहता हूँ मेरी माता बहन, हनुमान जी को भूख लगी साहब, भूख लगी, उन्होंने माता जी से कहा बोले मेरे को माँ तो मैं अतिशय भूखा फल खाना। तो माता जी ने कहा बोले यहाँ खतरनाक राक्षस रहते हैं, बॉडीगार्ड खतरनाक है, रावण के ऐसा करना मत। हनुमान जी ने कहा बोले आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं थी। कछु मारे सु कछु मर्दे सु कछु मिलाए सु धरी धूर, खूब मारा पीटा। मनवीर भाई ने मेरे से कहा बोले धरी धूर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा धरी धूर का मतलब जानना है तो ये मुंह से नहीं बोल सकते, घातक फीलिंग देख कितना बुरा मारा हो, मार मार के तो धूल चटा दे। रावण के सामने मेघनाथ आया, सादा ब्रह्मास्त्र कपिवन कीन विचार हनुमान जी को ले गए। बात सुनना साहब, हिंदुस्तान में हमारे संस्कार संस्कृति और ये लाखों रुपए क्यों बिगाड़े जाते हैं? जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोग होते हैं। जब रावण ने कहा बोले हनुमान तुम्हें भूख लगी थी तो फल तोड़ करके खा लेते, ये वृक्ष तुमने उखाड़ करके फेंके क्यों? अशोक वाटिका पूरी रोंद डाली तुमने, वन विभाग वाले तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तुमने ये वृक्ष क्यों उखाड़े? पर्यावरण विभाग वाले तुमसे नाराज है। हनुमान जी ने भी कहा बोले बात तो सही कह रहे रावण भाई, अपने को भूख लगी थी तो 2-4 फल तोड़ के खा लेना भाई, वृक्षों को उखाड़ना, शाखा डालियां तोड़ना, तेज करने की जरूरत क्या थी? अब शायद आपके हाथ उठे। हनुमान जी ने एक बात कही कि देखो रावण, ये तो मुझे भी पता है ज्ञानियों में जो अग्रज हैं, बोले ये तो मुझे भी पता है कि वृक्षों को उखाड़ना बड़ा पाप है, परंतु रावण ये जो जितने वृक्ष इस अशोक वाटिका में खड़े हुए हैं, इस धरती पे जितने वृक्ष खड़े हुए हैं, ये सारे इस धरती के पुत्र हैं। और इस अशोक वृक्ष के नीचे जो ये वैदेही बैठी हुई है, ये मेरी माँ, ये भी इस धरती की पुत्री है। ये सारे वृक्ष इस धरती के पुत्र हैं और इस सीता के भाई लगते हैं। और अगर एक बहन अविरल आंसू बहाती है और भाई डीठ बन के खड़ा रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। सारे वृक्ष। कवि सम्मेलन का मुख्य आकर्षण रहीन ख्याति प्राप्त कवित्री अनामिका जैन अंबर ने समा बांध दिया। अब देश में मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। इससे पूर्व परम पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू संघ विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और आगरा के समाज सेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पिंट वालों ने दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। कवियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए तुलसी का पौधा भेंट किया। वृंदावन, श्री वृंदावन की धरा पर 11 अगस्त से 18 अगस्त तक चलने वाला ये यज्ञ, जो कि बिहारी जी की कृपा से और किशोरी बरसाने वाले की कृपा से, यहाँ की रच की कृपा से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से ये भव्य और सुंदर यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के
मुखार बिंदु जहाँ हजारों की संख्या में यहाँ 22 से लेकर 25 राज्यों के स्टेटों के भक्तों ने आकर यहाँ पर जो श्रवण किया है भाव विभोर हुए। बड़ी कृपा हुई, हर भक्त के परिवार पर बड़ी कृपा बिहारी जी की हुई कि उन्होंने ब्रिजवास किया है, ठाकुर के घर पर वास किया है। ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि ये भाग्य कभी कभी उदय होते हैं जब ठाकुर की कृपा होती है, और कृपा हुई है उन सभी भक्तों को। यहाँ दर्शन करके उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके तो उन्होंने अपने जीवन को धन्य कर लिया है। उसी क्रम में आज 18 अगस्त को यहाँ एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन यहाँ हो रहा है, और जिसमें देश की प्रख्यात कवियत्री अनामिका अंबर जी जो यहाँ आई हुई हैं, और हमारे कुमार ललित जी हैं, और हमारे कई प्रख्यात कवि हैं। कवि सम्मेलन के बाद विनय गोस्वामी के निर्देशन में बांसुरी आरंभिक सत्र का संचालन ट्रस्टी मयंक वैद्य ने किया। इस दौरान मुख्य यजमान सुधांशु द्विवेदी, श्रुतिमा द्विवेदी, अम्बरीश शर्मा, गुड्डू भैया, राजवीर सिंह, महेश यादव, अनुराग यादव, ओपी भाई, नवल यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे।